अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम 12.5 कर रहे थे और 12.5 के ऑलमोस्ट हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे और इससे पहले जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा उसके अंदर हमने ये देखा था कि कोई भी लाइंस आपस में पैरेलल कब होती हैं, इंटरसेक्ट कब करती हैं और कब कोई लाइन जो होती है वो स्क्यू होती है। ठीक है, अब हमारे पास जो थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को अगर हम रिवाइज़ करें तो आपको याद होना चाहिए कि हमने पढ़ा था कि जब कोई लाइन पैरेलल नहीं होती और जब कोई लाइंस आपस में पैरेलल भी नहीं होती और आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करती, तो ऐसी लाइंस जो होती हैं वो हमारे पास स्क्यू लाइंस होती हैं। मैं आज आपको बताऊंगी कि 12.5 का हमने कितना पोर्शन कर लिया है और कितना इससे रिलेटेड हम मज़ीद करेंगे। 12.5 के हमने जितने क्वेश्चंस अब तक किए हैं उनमें हमारे पास एक तो ये क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 से लेकर 18 तक, और उसके बाद आपके पास स्टार्ट होता है इंटरसेक्शन वाला पोर्शन और पैरेलल लाइंस वाला पोर्शन। तो आपके पास इंटरसेक्शन और पैरेलल लाइंस वाला जो पोर्शन है उसके अंदर आपके पास पैरेलल प्लेन की बात नहीं है। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली लाइन वाली बात है। प्लेन्स आप इससे अगली वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो आपने इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस पढ़नी है वो आप यहाँ पर देखो 21 से 24 तक क्वेश्चंस आपने नहीं करने। 25 और 26 वाला देखो, शो दैट द लाइंस L1 और L2 इंटरसेक्ट एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे आपने 25 और 26 वाला क्वेश्चन करना है। इससे नेक्स्ट है 27 एंड 28 वाला क्वेश्चन। उसके अंदर वो कह रहा है शो दैट द लाइंस L1 और L2 आर स्क्यू। आपने क्या करना है, इसके अंदर आप पहले ये बताओगे कि वो पैरेलल भी नहीं है, फिर आप ये बताओगे कि वो इंटरसेक्ट भी नहीं करती। पैरेलल नहीं है ये आप बताओगे इस तरह कि इसके अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं, यानी टी के साथ जितनी वैल्यूज़ L1 में है और टी के साथ जितनी वैल्यूज़ L2 में है, आप देखोगे कि क्या वो दोनों एक दूसरे का मल्टीपल हैं या नहीं है। अगर तो मल्टीपल मिल जाएगा तो वो पैरेलल होंगी, अदरवाइज़ वो पैरेलल नहीं होंगी। और अगर आप इंटरसेक्शन की बात करते हो तो इंटरसेक्शन का सारा पोर्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। एग्जाम्पल नंबर 3 अगर आप देखोगे गौर से तो आपको सारी उसकी समझ आ जाएगी, पैरेलल की भी और इंटरसेक्शन की भी। ठीक है, और जो इन दोनों क्वेश्चन में आपने देखना है पैरेलल भी नहीं होगा और इंटरसेक्शन भी नहीं होगा, तो ये दोनों जो है ये लाइन्स क्या होंगी, स्क्यू होंगी। इसके बाद नेक्स्ट वाले में देखें 29 एंड 30 वाले में, इसमें आपने क्या करना है, चेक करना है कि L1 और L2 पैरेलल है या नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो 29 वाले क्वेश्चन में ही t के साथ कौन सी वैल्यूज़ हैं, -2, 1 एंड -1। तो आप इसको वेक्टर की फॉर्म में जब लिखोगे तो आप लिखोगे -2i + j - k। और इसी तरह जब आप L2 की बात करते हैं तो t के